सियासी तेज प्रताप यादव से जेएमडी न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि केरल की जनता ने हमेशा से समाजवादी पार्टी का साथ दिया है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के जुझारू प्रत्याशी तेज प्रताप हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करते हैं कि गांव में इन्होंने एक नुक्कड़ सभा की है और तमाम जो संख्या बल है, इसका मतलब अब भी समाजवादी का जो वर्चस्व है वो कायम है और जिस तरीके से भाजपा कोशिश कर रही है यहाँ सेंध लगाने में किस हद तक कामयाब होगी, इन्हीं से जान लेते हैं। जेएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सांसद जी? देखिए, करहल विधानसभा के लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साह है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं 13 नवंबर का। और करहल ने हमेशा समाजवादी विचारधारा को सर्वोपरि रखा। नेताजी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ जो लगाव जुड़ाव करहल का है वो बहुत पुराना रिश्ता है, कई पीढ़ियों का है। और हमेशा करहल के लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताया और इस चुनाव में मुझे उम्मीद है कि बहुत भारी अंतर से इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। रिश्ते की बात करी है तो जाहिर सी बात है, पूरा अगर हम राजनीतिक जीवन उठा के देखते हैं, बहरौल परिवार की बात आती है। 1993 में नेताजी ने समाजवादी पार्टी से टिकट दिया था, विधायक बनी थी, यानी कि उर्मिला यादव। सेकंड बार भी वो विधायक बनी, फिर उसके बाद बगावत करके कांग्रेस में चली जाती हैं। फिर अचानक उनके पुत्र हैं 2019 में बगावत कर देते हैं, तो अपने ही सामने आज खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। देखिए, राजनीति है और राजनीति में केवल हमें देखना है सामने कौन है। विपक्षी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है और प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है उसकी मैंने पहले भी कहा कि इसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। हमारा लक्ष्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना है और यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल यहाँ जड़ से ख़त्म कर देना है। लोग बहुत परेशान हैं इनकी योजनाओं से और मैनपुरी और करहल के साथ जो सौतेला व्यवहार अभी तक किया जा रहा है और तमाम सारे हमारे लोगों पे, आम जनता पर झूठे मुकदमे, कभी कोई कार्रवाई, तमाम ऐसी चीज़ें, इनसे उनको परेशानी हुई। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका जवाब देने का और वोट के माध्यम से वो 13 तारीख को जवाब भी देंगे। कितना आप आपकी घरेलू सीट कही जाती है, कितना इसको सुरक्षित मानते हैं? क्योंकि सामने जो व्यक्ति है वो भी एक कहीं ना कहीं परिवार के कनेक्टिविटी में रहा है, कुछ हद तक आपका नुकसान कर सकते हैं वो। देखिए, लोगों ने ठान लिया है और जहाँ जहाँ संबंध जिनके होंगे लोग सम्मान करेंगे, लेकिन वोट जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट है वो बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। उसके साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा वोट जो पार्टी के साथ नहीं था और जो लोकसभा चुनाव में जुड़ना शुरू हुआ, वो वोट भी जो है बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। इस बार आप देखिएगा पिछली बार से ज़्यादा वोट पोल जो है समाजवादी पार्टी पक्ष में होंगे। अच्छा, लगातार आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आपको शिकायतें भी मिल रही होगी कि सबसे ज़्यादा सरकारी मशीनरी है, वो छोटे छोटे मामूली मुकदमे होते हैं जिसमें सामान्य धाराओं में जो उनको गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है, डुगडुगिया पिटवा के आपको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है और बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो संरक्षण प्राप्त करे हैं और घर में बैठे हुए। ऐसे में क्या लगता है कि अपने लोगों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराएंगे? देखिए, जो आपने प्रश्न उठाया है, अभी 2-3 मामले ऐसे आए जिसमें 151 का चालान किस व्यक्ति है उनके नाम में था, बहुत साधारण धारा में मुकदमा था कई साल पुराना, और उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। और जब हमने जवाब तलब किया तो ये बहाना ये किया गया कि 2 साल से कार्रवाई कोर्ट के द्वारा चल रही थी, जबकि तमाम ऐसे अपराधी हैं जो संगीन धाराओं में जिन पर मुकदमे हैं, वांछित चल रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ रही क्योंकि वो सत्ता के द्वारा संरक्षित है, कहीं ना कहीं सत्ता में वो शामिल हैं। और भाजपा प्रशासन की मदद से डराना धमकाना चाह रही है हमारे कार्यकर्ताओं को, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि ये वो धरती है, यहाँ के वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। और लोकसभा के उपचुनाव में जब बहुत ज़्यादा परेशान और सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ तो 3.25 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के गई थी। और इस चुनाव में मुझे लगता है अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो उतनी ज़्यादा जीत जो है समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी। शुक्रिया। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा उतना ही जनता बड़े मार्जिन से हमें विजयी दिलाएगी। प्रवीण सक्सेना, जेएमडी न्यूज़, मैनपुरी।